गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरिम करार, दोनों को 7-7 साल कैद की सजा, 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। 50 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। कहा गया जुर्माने की रकम अदा न करने पर मजीद 4-4 माह की कैद भुगतना होगी। फैसले की नकूल मुल्जिमान को फराहम कर दी गई हैं। मुल्जिमान की मौजूदगी में ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया गया। दौरान इद्दत निकाह केस की अडयाला जेल में समात, अदालत के हुक्म पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालत ने गुज़िश्ता रोज 14 घंटे तवील समात के बाद फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ का फैसले पर मायूसी का इजहार, चैलेंज करने का ऐलान। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, हम बिजली के कारखाने बना रहे थे, हम मोटरवे बना रहे थे और मेरी छुट्टी ना कराई जाती। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। अगर आज हमारी हुकूमत चलती रहती, उस वक्त कोई खलल ना पड़ता, यहाँ मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। आज पाकिस्तान को मुस्तहकम करने तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे दौरे हुकूमत में गैस, रोटी, पेट्रोल, चीनी समेत हर शय सस्ती थी। आज इनकी कीमतें देखें, ये अवाम पर जुल्म ढाया गया। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा जिस जज ने बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई अब इस्तीफे दे रहे हैं। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी खत्म करेंगे, स्कूल, अस्पताल और मोटरवे बनाएंगे। बोले कुछ लोग सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ इनके साथ है। पाकिस्तान की असल यूथ हमारे साथ है। एक शख्स अपने आप को इस मुल्क पे चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और वो शख्स इतना गलत बयानी कर रहा है, इतना गलत बयानी कर रहा है कि वो शख्स कहता है कि थरकोल का मंसूबा उसने करवाया। अगर थरकोल का मंसूबा मियां साहब का होता तो मैं आपके सामने नहीं, मियां साहब इस थर पार कर में आके जलसा कर रहे होते। एक शख्स खुद को चौथी बार मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ की कोशिश है सिंध में भी उनकी कठपुतली हुकूमत हो। बिलावल भुट्टो का छाछरों में सियासी पावर शो, जलसा-ए-आम से खिताब में कहा मियां साहब ने सिंध पर कोई तवज्जो नहीं दी, 3 बार वजीर आजम रहकर थर के लिए काम नहीं किया, ये आपके वोट लेकर रायवंड में काम करेंगे। नवाज शरीफ इतनी गलत बयानी कर रहे हैं कि थरकोल मंसूबा उन्होंने दिया। थरकोल मंसूबा आपका होता तो आप थर में जलसा करते। थरकोल का मंसूबा पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। वाहिद सियासतदान हूं जो आवाम की तरफ देख रहा हूं। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। शेर का शिकार करूंगा, नफरत और तकसीम की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। थर पारकर से कराची तक ट्रेन का बंदोबस्त करेंगे। जो पिछली हुकूमत आई उसने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। जब 2013 में नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो 141 पे था। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का 118 2018 में, तो करप्शन कम होके 141 नंबर से 117 पे आ गई। पिछली हुकूमत ने नवाज शरीफ के मंसूबों को मलिया मेज कर दिया। नवाज हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया तो करप्शन 141 से 117 पर आ चुकी थी। चोर चोर की गर्दान करने वाले के दौर में करप्शन 140 पर चली गई। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहा हमने 16 माह की हुकूमत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क के नौजवान कौम का सरमाया है, आपने मुल्क की तकदीर बदलनी है। 8 फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। वो वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी
पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई। इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी, लेकिन मैं आज गुजरावाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूं कि नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो देगा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मरियम नवाज की घनगरज, कहा किसी ने 50 लाख घरों का वादा किया, एक घर ना दिया। नवाज शरीफ ने 50 लाख घरों का वादा किया तो जरूर देगा। इंतकाम की सियासत खत्म करके तरक्की का सफर शुरू करेंगे। कहा 8 फरवरी को नून लीग गुजरावाला से 20 सीटें जीतेगी। भाई को वजीर आजम बनाने के लिए बहन सरगर्म। आसिफा भुट्टो की सक्खर में रैली, खिताब में कहा कि बाकी जमातें सिर्फ कुर्सी के लिए सियासत कर रही हैं, हम आपको आपके हुकूक दिलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों का साथ दिया। We have very good arrangements to ensure the security and integrity of the process, providing security to polling stations in a 3-tier system, with police taking the main responsibility in the first parameter, including the polling stations, with civil armed forces on the outer cordon perimeter, and Pakistan Army as the main quick reaction force on the outside perimeter. आम इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल, पुरअमन और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा अदालतें आजाद हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते। इलेक्शन सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पुलिस सबसे पहले सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। सिक्योरिटी की तीसरी जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी के पास होगी। जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। ये एक ऐसा केस है जिसके न सर है न पाऊं। जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, जबानी सुनाया, उसके पास अभी जजमेंट की कॉपी नहीं थी। निकाह केस में वही हुआ जिसकी तवक्को थी। 2 दिन के अंदर अंदर 14 घंटे समाअत करके केस मुकम्मल किया गया। बैरिस्टर गोहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी मकासद के लिए जाती जिंदगियों में झांका जा रहा है। इस शर्मनाक केस का ना सर है ना पैर। जज के पास फैसला मौजूद नहीं था, जुबानी सुनाया गया। मौलवी का फतवा है, इद्दत पूरी हो जाती है जब खातून कहे। अदालत ने दूसरे निकाह को जायज करार दे दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को निकाह करने की जरूरत नहीं, फैसला जल्द हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आईपीपी ने नून लीग की अहम विकेट गिरा दी। साबिक लीगी एमएनए आयशा रजब बलोच आईपीपी में शामिल। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुलाकात, जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। मुलाकात मुल्तान में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हुई। इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को बिठाएंगे। सिराजुल हक का अमरीकी इदारे को इंटरव्यू, कहा जो भी हुकूमत बनेगी वो फौज को साथ लेकर चलेगी। शफाफ इलेक्शन से मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक मुमकिन होगा। उधर शकरगढ़ में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा नवाज, जरदारी और फजल रहमान कहते हैं एक और बारी चाहिए। जिन्होंने बार बार धोखा दिया, क्या उनको एक और बारी देनी है? रोटी कपड़ा मकान छोड़ें, सिंध के बच्चों को खुराक दे दें। शेख रशीद अहमद की जमानत पर रिहाई लटक गई। साबिक वजीर दाखिला का इंतखाबात अडियाला जेल से लड़ने का इम्कान। प्रोसिक्यूटर्स ने दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दायर कर दिए। अदालत का एतराज़ात दूर करने का हुक्म। 5 फरवरी को छुट्टी के बायस नकूल का हुसूल नामुमकिन बन गया। 6 फरवरी को नकूल की दरख्वास्त देने पर इलेक्शन में सिर्फ 1 दिन रह जाएगा। अलीमा खान 6 फरवरी को तलब। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग में पेश होने की हिदायत। अलीमा खान को आज साइबर क्राइम इंक्वायरी के लिए तलब किया गया।
ताहाल पेश न हुई। सुबह 11 बजे साइबर क्राइम ऑफिस पेश होने की हिदायत की गई। रियासत मुखालिफ मुजरिमाना साजिश की इंक्वायरी की जा रही है। पीपल्स पार्टी से निजात दिलाने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। इत्तेहाद से सिंध में लोगों को उम्मीद मिली है। तमाम जमातों ने ऑप्शन के तौर पर पेश किया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। मुस्तफ़ा कमाल की GDA और ANP की क़यादत से मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात होगी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी। KP में पूरी कोशिश है हम अपना हिस्सा लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पीपल्स पार्टी सिंध भर से क्लीन स्वीप करेगी। सिंध में जो काम किए हैं उसके बायस इलेक्शन में ज्यादा नशिस्तें मिलती हैं। PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद अरकान नहीं समझते, वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। यकीन है दीगर आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। कराची में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम, फायरिंग से 2 कारकुन जख्मी। न्यू कराची थाने में दर्ज। रहनुमा MQM में पाकिस्तान ख्वाजा अज़हर कहते हैं कि इलेक्शन मुहिम के दौरान हमारे 7 कारकुन जाँ बहक हो चुके। कातिलों को गिरफ्तार करके निशान इबरत बनाया जाए। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि सिंध में निगरान हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी ने पैसे देकर गुंडे रखे हैं।